अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ आज साकिब बशीर और असरात मलिक। और आज हम ये इस्लामाबाद की जो नई कचहरी बनी है, पहले तो ये F8 में हुआ करती थी, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो यहाँ पे हो गई है मुंतकिल। और बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी अच्छी अदालतें हैं। हर अदालत के अंदर जो है वो दो AC लगे हुए हैं और 18 के टेम्परेचर पे वो चलते हैं। तो बड़ी खुनकी होती है, ठंडी ठंडी अदालतें हैं। लेकिन इसी तरह की एक ठंडी अदालत है यहाँ पे हुमायूं दिलावर साहब की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। और उस अदालत में तोशाखाना केस जो है वो चल रहा है। इससे पहले ज़फ़र इकबाल साहब देख रहे थे उसको, फिर उसके बाद वो तब्दील हुए और फिर जो है वो हुमायूं दिलावर साहब आए। ट्रायल जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो तोशाखाना के एक्यूज़ हैं इमरान खान, उनके वकला इसी ट्रायल कोर्ट के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले से कभी हाई कोर्ट के अंदर, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फिर उन्हीं नुकात के ऊपर जो डिसमिस हो चुकी हैं उस पर दरख्वास्तें। तो एक इल्तवा है जो या डिले के टैक्टिक्स जो हैं वो बज़ाहिर नज़र आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जी, फेयर ट्रायल जो है वो सबका हक है और फेयर ट्रायल इंश्योर भी होना चाहिए। और आज जो थी समाअत वो ये थी कि आज तोशाखाना केस के अंदर जो ट्रायल का एक आखिरी मरहला होता है, आखिरी से पहले वाला, कि 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना होता है, इमरान खान साहब को आज उसके लिए बुलाया गया था। लेकिन वो बयान रिकॉर्ड करने के बजाय एक मरतबा फिर एक दरख्वास्त आ गई जो 13 सफ़हात के ऊपर मबनी थी, और उन 13 सफ़हात की दरख्वास्त में वही नुकात उठाए गए थे जो कि इस ट्रायल कोर्ट के अंदर पहले भी उठाए गए और मुस्तरद कर दिए गए, जिसमें जज के बायस के हवाले से था, जज के कंडक्ट के हवाले से था, ट्रांसफ़र ऑफ केस के हवाले से था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज फिर हुई, और तकरीबन 1 घंटा ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए, और फिर उसके बाद अमजद परवेज़ ने उसका एक मुख्तसर सा जवाब दिया, जिसके बाद तफसीली एक हुक्म लिखवाया हुमायूं दिलावर साहब ने। और यहाँ मैं वाक़तन इसमें देख के बड़ा हैरान हुआ कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो है वो बाकायदा ओपन कोर्ट के अंदर सीनियर वकला की मौजूदगी के अंदर पूरा ऑर्डर जो है वो डिक्टेट किया। और इस रवानी से हमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं देखा कि बंदयाल साहब इस तरह बैठ के ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करें। और फिर इमरान हाँ, जब इमरान खान सामने हो असल तो है। अच्छा, इमरान खान सामने थे और आज भी कोई हुमायूं दिलावर साहब के साथ उनकी जो है वो कोई गुफ्तगू शुनीद हुई है। तो ख़ित्सा मुख्तसर ये कि आज फिर ये कहा गया है, अपने जो मुख्तसर हुक्म है कि इमरान खान के वकला ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ट्रायल को डिले किया जाए, और इस हवाले से उनका कॉन्डक्ट जो है वो आज भी इस दरख्वास्त से ज़ाहिर होता है। इस पर 1 घंटा ले लिया गया बजाय इसके कि वो अपना स्टेटमेंट देते। और जो अमजद परवेज़ थे उनका भी यही कहना था कि इस स्टेटमेंट जो 342 का होना है, इसके अंदर हम कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ये वही है जो इमरान खान साहब ने अपने गोशवारे दाखिल किए थे। अपने गोशवारों के हवाले से उन्होंने बताना है कि हाँ ये दाखिल किए थे या नहीं किए थे, इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात को के ऊपर बहुत कुछ स्टेक के ऊपर लगा। तो आज क्या क्या हुआ अपना साकिब बशीर साहब, आज की अदालती कार्रवाई के अंदर थी तो काफ़ी पुरसकून। आज वो नारेबाजी और वो हुल्लड़बाजी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आई। आज सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त थी। सिर्फ इमरान खान के जो वकला हैं, उनकी टीम है, लीगल टीम, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन है या सहाफ़ी थे, वो भी मखसूस जो है वो उनको अलाउ किया गया था। एक लिस्ट थी, बल्कि इनसाइड जज साहब के साथ भी एक FC का जो है वो बंदा खड़ा था, क्योंकि पिछली हेयरिंग पे बहुत ज़्यादा लड़बाजी भी थी, गालम गलोच भी थी और बहुत कुछ जो है वो हुआ। वो जो एक तो जी वीडियोज़ भी चली। तो खान साहब आए थे, तो इस दफ़ा अच्छा खान साहब की वो फ़िज़िकली वो पहली प्रेजेंस थी, मतलब 37 समातें हो चुकी हैं, तो फ़िज़िकली उनकी वो पहली प्रेजेंस थी, और ये दूसरी जो है वो आज जो है वो उनकी दूसरी प्रेजेंस थी। और आज बाकी तो आपने डिटेल बता दी कि 1 दिन का टाइम दिया है। कल सुबह 9 बजे खान साहब को कहा गया है कि आप आएँ और 342 करवाएं। आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो खान साहब और जज साहब का मुकालमा था। अच्छा। कि उनके दरमियान जो है वो, क्योंकि ख्वाजा हारिस जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम पहले, शेर अफजल मरवत, फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस आ गए।
लेकिन जज साहब उस बात पे आ नहीं रहे थे कि आपका जो उनका क्लेम ये था कि हमारी 7 क्रिमिनल रिवीजन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो जब तक कि उनका फैसला नहीं आता तो तब तक आप इसको जो है वो रोक लें, कार्रवाई को रोक लें। और ये अब 342 की स्टेटमेंट है, उसके बाद आर्गूमेंट्स होने हैं। तो लेकिन जज साहब नहीं हो रहे थे, तो खान साहब बैठे हुए थे, तो वो रोस्टरम पे आ गए। तो खान साहब ने जो है वो जज साहब के साथ मुकालमा शुरू किया कि मेरे ऊपर जो है 180 केसेस हैं। आप मतलब जज साहब कह रहे थे कि एक जिस तरह मतलब रूटीन के बाकी केसेस चलते हैं, इसी तरह आपको भी हम टाइम भी देते रहे हैं। 37 समातों में आप 2 पे आए, बाकी पे आपको एग्जाम्प्ट भी किया गया आपकी गैर मौजूदगी में, और आपको रिलीफ ये देते रहे हम। तो खान साहब ने कहा मेरे पर 180 केसेस हैं, आप उसको इस तरह ना लें, मुझे कभी एक, कभी दूसरे, कभी तीसरे केसेस में। तो वहाँ पे जज साहब ने कहा कि खान साहब क्या है, मतलब इसमें कोई डर है, कोई खौफ है, मतलब क्या है? आपकी एक वेल स्टेटमेंट है, आपकी वही गोशवारे कुछ चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन में आपने जमा करवाई हैं, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे देनी है। फिर आपके जो वकील हैं उन्होंने पूरा जरा की है, तो वो हर चीज़ तो आपके पास है, तो उसमें से कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आपने बाहर से कोई चीज़ लानी है। तो ये स्टेटमेंट अभी आप यहाँ पे बैठे, ये उन्होंने कहा अभी वकला को बाहर निकालते हैं, आप स्टेटमेंट दे देंगे, ये तो कोई इसमें से बात ये वही हैं जो आपने दाखिल किए थे गुशवारे, और उन गुशवारों के हवाले से पूछना है आपसे। पूछना है। बिल्कुल यही बात, वही जो 18 क्वेश्चंस हैं, यही बात हुई। लेकिन खान साहब जो है वो जज साहब को कन्विंस करना शुरू हो गए, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं। क्या कहा? कन्विंस करने के लिए क्या कहा? कन्विंस करने के लिए उन्होंने यही कहा कि जो अभी उन्होंने कहा कि अभी मैंने यहाँ से निकलना है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है पुलिस के पास, और मेरे पर इतने मुकदमात हैं कि आपकी सोच है और सारे फ्रिवलेस केसेस बनाए गए हैं, और इस तरह की सिचुएशन में अगर आप इस तरह चलाएंगे। अच्छा, एक और बात उन्होंने की कि 2 रोज़ क्योंकि आशूरा था 9-10 मुहर्रम, तो मुझे जो है वो कल जो उसका क्वेश्चनर मिला है, कल सवालनामा मिला है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे वकील को टाइम नहीं मिला, तो हम आपस में कोई मुशावरत नहीं कर सके। मैं देखूंगा, स्टेटमेंट मैंने देनी है, तो इसलिए आप जो है वो टाइम दें। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, आपको टाइम जो है वो हम नहीं दे सकते, बाकी आपने ऑर्डर लिया वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो फिर आज जो है वो अपना हसन साहब, ख्वाजा हारिस साहब ने पूरे 1 घंटा दलाइल दी। वो तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो एक एक्यूज़ और जो उसके वकला हैं उनका जो कॉन्डक्ट है वो मिस्चीवियस है, कि ये भागना चाह रहे हैं कि वो ये स्टेटमेंट ना हो। अब जो कानून है, ख्वाजा हारिस साहब ये कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ना हो। कानून तो ये है कि अगर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हो तो वो जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नहीं हो सकती है। तो लेकिन कार्रवाई जो आज अमजद परवेज़ का भी यही था, उन्होंने कहा कि ठीक है कानून के अंदर है कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नहीं हो सकती, उसको कंसीड किए बगैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 342 का स्टेटमेंट है ये तो ट्रायल की कार्रवाई है, तो ये तो कैसे हो सकती है स्टे? देखिए, अब इसमें एक चीज़ है कि अगर ये स्टे तो नहीं होता, 3 अगस्त को ये टेकअप होना है मामला इनकी कहाँ पे? अब ये जैसे साकिब बता रहे थे कि 7 के करीब, उन्होंने आज बताया कि 4 क्रिमिनल रिवीजन्स हैं ट्रांसफ़र की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में लिखा था 4 वो हैं, 3 और भी हैं, तो टोटल ये 7 बनती हैं। 7 के करीब जो है वो मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। जी, ठीक है। और एक वो मैटर भी इसमें है, वो मेरे ख्याल 3 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। हाई कोर्ट में 3 पोस्ट फेसबुक पोस्ट वाला मामला अलग है, वो भी है। अगस्त को हाई कोर्ट में समाअत भी होगी। FIA ने उसमें रिपोर्ट भी 3 अगस्त से पहले देनी है कि पोस्ट जज साहब की है या नहीं है, जो मंसूब है इनसे। हाँ, वो चीज़ अब देखें ना, उसमें देखना होगा कि रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्या अगर जज साहब को हटाया जाता है तो फिर ट्रायल तो वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ ख़त्म हुआ है। ये होता है कि अगर ट्रायल कंक्लूड हो जाए तो फिर क्या वो जो जज नया आएगा वो उसके सामने सिर्फ वो ऑर्डर लिखेगा, अगर इस तरह का मामला होता है। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा कि जज साहब ट्रांसफर। हाँ, वो मैं पूछ रहा था आज, तो उन्होंने कहा कि फिर ट्रायल वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे एतराज़ शुरू हुआ। ये ख्वाजा हारिस ने भी आज यही कहा है कि उन्होंने कहा कि लॉ ये है कि जब हमने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से आगे से जो भी ऑर्डर्स आपने किए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 342 वो 10 मई से वो उन्होंने 2 ट्रांसफ़र की, एक 11 मई की है, 10 मई की, और दूसरी जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने 2 हफ्ते पहले चार्ज फ्रेम हो चुका था। चार्ज फ्रेम हो चुका। बस एक ही ये नहीं रह गया, 342 की स्टेटमेंट का ही मामला है। तो देखें, मेरा ख्याल है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 3 अगस्त को। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब अब फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए? देखिए, हाई कोर्ट में तो इमरान खान को उम्मीद नहीं है, तभी तो उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक पे एतराज़ भी किया है कि आप बायस हैं, या वो उनकी सारी उम्मीदें चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल से हैं, और उनको अंदाज़ा है, उम्मीद भी है कि वो अपने टेन्योर में कम से कम इमरान खान को नायल नहीं होने देंगे। और इमरान खान ये भी समझते हैं कि नफसियाती एक है कि ये जो हुकूमत चली जाएगी तो फिर में भी मेरे पे मामलात उस तरह ना हों।
वो एक ये भी है। फिर नॉमिनेशन पेपर जमा होने शुरू हो जाएं अगर, तो उसमें मैं अगर नॉमिनेशन पेपर जमा करा दूं और फिर बीच में हो जाए, असल इमरान खान की वो अपनी ज़ात को देख रहे हैं। जिस ज़ात की वजह से उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व की, जिस ज़ात के लिए वो उन्होंने नेशनल असम्बली छोड़ी, उन्हें अंदाज़ा था, आपको भी पता है क्यूम साहब, दो जब ये अंदाज़ा था, अगर होता तो कभी ना छोड़ते। नहीं, तोशा खाना केस, उनको अंदाज़ा था कि तोशा खाना केस में उनका केस मेरिट पे बहुत कमज़ोर है। इस केस में उन्हें पता था कि जिस दिन भी मेरिट आ जाना है तो मेरी तबाही हो जानी है। आपको याद है खालिद जावेद जब अटार्नी जनरल थे, उनको इंस्ट्रक्शन दी इमरान खान ने कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद पेश हों। वजह यह है कि और इसको डिले करें। ये तो बैड लक इमरान खान की कि रजीम चेंज हुई, जब रजीम चेंज हुई तो वो तोशा खाना के सारे जो गिफ्ट का वो सारी डिटेल थी वो पब्लिक हो गई और उसमें चीज़ें सामने आ गई कि इमरान खान ने ये चीज़ें ली। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो डिफेंस लिया अली ज़फ़र एडवोकेट ने, और वो वहाँ पे आज भी हम बात हो रही थी, वहाँ पे वो सारा कुछ देखे तो उस मामला, वही मैं कह रहा हूँ कि डिफेंस में भी बड़ी लकूनात हैं। और ख्वाजा हारिस के पास तब भी केस आता है जब डिफेंस जो है वो दे दिया जाता है और डिस्क्लोज कर दिया जाता है। चाहे शरीफ फैमिली ने पनामा में किया, चाहे अब इमरान खान ने कर दिया है तोशा खाना में। तो ख्वाजा हारिस साहब अब सिर्फ डिले ही कर सकते हैं उस डिफेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दे दिया है इमरान खान ने, जिसमें बताया कि ये रसीदें हैं, वो जो कहते हैं कि जेली हैं या जो भी, और जिसमें इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग है कि आपने ये की। अब उस फाइंडिंग से और अपने ही दाखिल किए हुए डॉक्यूमेंट से कैसे वो जो है हट वो सकते कर हैं। तो बड़ा मसला है। मेरा ख्याल है एक ही उम्मीद है, वो है जुडिशन का मामला, जो 120 दिन का मामला, जिसमें क्या पता टेक्निकली उन्हें नॉकआउट सपोर्ट मिल जाए वो जस्टिस बंदयाल से या सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो अभी ये मामला नहीं आया। वहाँ पे तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी ये हाई कोर्ट वहाँ पे तो यही है कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है उसको रोक दिया जाए, ये ट्रांसफर वगैरह के मामला तक। अब हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है। अब पेंडिंग मामला के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से मुदाखलत करेगी। अभी याहिया फरीदी साहब ने कहा कि जनाब हम हाई कोर्ट में या जो लोअर जुडिशरी में वहाँ पे हम मुदाखलत नहीं कर सकते, आप जो है वो कंसर्न कोर्ट के अंदर ही जाएं। बिल्कुल, ये इंटरम ऑर्डर है 27 जुलाई का, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है, स्टे की भी कोशिश कर रहे हैं बुनियादी तौर पर कि ट्रायल रोका जाए। और उस ऑर्डर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई भी नहीं है। पता नहीं किस तरह बताएंगे कि कोर्ट को हमें स्टे नहीं दिया गया, क्योंकि बज़ाहिर मुझे लगता है कि शायद जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने भी कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेसिकली चीफ जस्टिस आमिर फारूक को दबाव डालने की ये टैक्टिक्स है पीटीआई की, ताकि हम शिकायत लगा कि ये सिटी गल नहीं सुन रहा जी तक को जी, मतलब वो थोड़े से दबाव उन पे पड़े। तो वो कोशिश तो उनकी वही है कि सुप्रीम कोर्ट कहे और ये कर लें, लेकिन 3 अगस्त को जब मुकर्रर है तो कैसे सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी। अच्छा, इसमें एक और सिद्दीकी साहब, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है तारीख़ों के हवाले से। आज है 31 जुलाई, 1 से 5 तक, मतलब अगस्त 1 से 31 तक जो छुट्टियां हैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो हुमायूं तलावर साहब हैं वो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक एज ए ड्यूटी जज जो है वो मौजूद होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 अगस्त तक हैं वो। अब वो 5 अगस्त तक क्या जो ट्रायल कंक्लूड होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना समाअत हो रही है, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई एक दिन भी जो है ना वो दरमियान से निकलता नहीं है। तो इट मीन कि अगले 5 दिन अगर स्टे ना हुआ किसी फोरम पे तो समातें होंगी। तो अगर 342 कल हो जाता है, आगे अगर 2 दिन भी लेते हैं ख्वाजा हारिस आर्गूमेंट्स में, या एक और सिचुएशन है कि वो अपने डिफेंस में कोई विटनेस ले आते हैं, विटनेस लिस्ट ले आते हैं, वो अदालत उसको देखेगी फर्दर, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन नहीं, वो ये सरप्राइजेज तो नहीं होते हैं, उन्होंने पहले अब सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपने दाखिल करने होते हैं, सरप्राइजेज नहीं होते उनके पास जो 342 में जो आखिरी 2 सवालात हैं कि उसमें आप डिफेंस ले सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का डिफेंस ले सकते हैं, तो वो अभी सरप्राइज है वैसे लेकिन वो जरा होगी। अमूमन आपने देखा होगा कि एमन फील्ड केस में ख्वाजा हारिस साहब ने गालबन डिफेंस की लिस्ट नहीं दी थी, क्योंकि कई दफ़ा गले पड़ जाती है। जब डिफेंस कमज़ोर हो तो क्या देंगे आप डिफेंस, तो वो फिर जब जरा होगी तो फिर बड़े मसले होते हैं। इसी वजह से ट्रायल कोर्ट का जो असनात, आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ के जिसमें उन्होंने जो वापस भिजवा दिए थे मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भिजवाया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट के मामले में इंटरवीनिंग है, वो ही देखेंगे, स्टे देना है, और हाई कोर्ट ने वो सारी दरखास्तें जो इनकी इकट्ठी करके उसकी समाअत करनी है। तो वो आपको लगता है कि उससे पहले ये ट्रायल मुकम्मल हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अभी तक तो कॉल लिस्ट जारी नहीं है। देखें, बात ये है, मैं चीफ जस्टिस साहब की भी वही
सपोर्ट है जो जी इमरान खान साहब की वकीलों में। इमरान खान को जो सपोर्ट वकील कर रहे हैं वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कर रहे हैं। एचईसन ग्रुप, लाहौरी ग्रुप वकीलों का, प्रोफेशनल ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप तो नहीं। अब ये वो चीज़ें हैं कि चीफ साहब ये कर सकते हैं कि थोड़े यानी नंबर केस ला दिया, अब बेंच की गारंटी नहीं। बेंच क्योंकि मसला ये है कि जो हम ये देख रहे हैं कि वो मुसलसल अगर अपने पास लगाते हैं तो कोई और मसला है, या हम ख्याल के सामने लगते हैं तो फिर तनकीद का ख्याल जो निशान है, मेरा ख्याल है कि और इसीलिए बगैर वो कि यूं या सब- अफरीदी यूं साहब के सब पास मुझे है। लग रहा है कि ख्याल जो है ना अब ज़हनी तौर पे वो समझ गए हैं कि जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ हमने फ्यूचर के चीफ जस्टिस रहना है, खामखा किसी कंट्रोवर्सी में ना बने। जैसा गुलजार साहब ने कहा कि जी जो चीफ जस्टिस में बनने वाला हो तो वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। आप बाजवा साहब के केस में जब तो वो उनके वो दरखास्त- जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने बेंच जो है वो लिया है याह्या अफरीदी साहब का। अब याह्या अफरीदी साहब ने आपने बताया कि उस केस में भी उन्होंने आर्डर कर दिया है कि ये पार्ट आर्ट मैटर नहीं है। हाँ वो नहीं वो अब्दुल रज़ाक शर वाला केस वकील वाला उसके अंदर हाँ, वो 9 को बुलाया था ना, तो उसमें उन्होंने या अफरीदी साहब शायद अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो किसी और तो बेंच मेरा के ख्याल है कि सामने। जस्टिस एजाज लेकिन और ये जस्टिस बेंच- मुनीब जो हैं वो अगर केस ना सुना तो फिर या जस्टिस मज़ाहिर या चीफ जस्टिस बंदयाल, 4 जजेस हैं। यहाँ से पीटीआई को एक बहुत उम्मीद है कि हमें जो है वो क्योंकि ये जजेस वो हैं जो खड़े हो गए हैं, जिन इलेक्शन के मैटर में भी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बरखिलाफ, तो ये खड़े हो सकते हैं, ये उनकी है कि ये खड़े हो सकते हैं। तो ये है कि अब बंदयाल साहब पे है कि वो क्या करेंगे। वो अपने जो है वो अपनी जो सपोर्ट है उसको गेन करने के लिए वो केस फिक्स करवा दें। लॉटरी ऑर्डर के ऊपर कोई फाइनल जजमेंट दे देंगे दिया या है सुओ अभी। मोटो नोटिस लेके सारा रिकॉर्ड इस्लामाबाद मंगा हाई कोर्ट लेंगे। का जब गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, वो भी तो फाइनल ऑर्डर नहीं था। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया और इमरान खान को बुलाया और गुड टू सी यू कहा और फिर किया है। तो देखें ये मसला ये है कि ये सारी बातें जो है लिंकअप सिर्फ जो है वो और चीज़ें भी बड़ी लिंकअप होती हैं। ये सिर्फ आप कहें कि सही आपकी बात, मैं आप इशारे समझ रहा हूँ आपके कि कहाँ कहाँ शायद नई एक वो चल रही है कि जनाब कहीं दोबारा कोई रिप्रोचमेंट हो रही है, कोई इस तरह की इतलात भी चल रही हैं। एनीवे किसी की भी जिसकी भी खबर वो आप दे कुछ रहे हैं। अब ब्लॉगर्स जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मतलब उसमें इमरान खान अच्छा आज मैं एक बड़ी दिलचस्प बात थी, ये सिक्योरिटी वाले बंदे जो बात खड़े हैं, हम तो इनको देखते थे ना, वो जिन्होंने वो उठाई हुई होती हैं वो प्लेट्स वगैरह और वो सारा कुछ, तो मैंने वहाँ पे अदालत के बाहर वो सारे जो हैं वो एसएसजी लिखा हुआ था उनके ऊपर और वो खड़े थे उनके साथ थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब भी ये जो है ये शीट मैं इसको हाथ लगा के देख सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैंने हाथ लगाया तो बड़ी स्टील टाइप ना कुछ सख्त सी चीज़ थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसका कितना वज़न होगा? तो कहने लगे ये कम से कम जो एक आदमी ने उठाई भी वो 1 मन उसका वज़न है। और जब मैंने उनसे कहा कि नहीं यार ये कैसे हो, आप तो बड़े आराम से इस तरह से उठाई भी होती है आप। मैंने कहा जी आप उठा के देखें। यकीन माने मैंने वो उसको हाथ डाला है और दोनों हाथों से उठाने की कोशिश किया, मुझे हिली भी नहीं है। तो वो वहाँ पे वो जो है और फिर वो उनसे पूछा, नोट किया आपने? उनसे एक और बात भी पूछी मैंने कहा कि जी आप इस्लामाबाद पुलिस के हैं या दूसरे तीसरे कहाँ से आप? उन्होंने कहा नहीं जी हम प्राइवेट सिक्योरिटी है हमारी। तो सारी इमरान खान की जो हाँ अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान कहीं भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, प्राइवेट लोग सिक्योरिटी उनकी टेक ओवर कर लेती है कि किस बंदे ने कोर्ट रूम में आना है किस में नहीं जाना। यहाँ भी मैंने देखा कि वही ये तो साकिब बशीर जिन्होंने साहब धक्के दिए, के साकिब बशीर साहब के अंदर ताल्लुकात थे तो हम अदालत में चले गए आज। इन्होंने भी मिलते नहीं हमने भी मतलब रिक्वेस्ट की कि हमारे सीनियर हैं और सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, और मैंने अंदर ये कहा कि वो रोज़ नहीं आया करते, तो इसलिए हमारे मेहमान हैं उनको उसी तरह जो है वो किया जाए। तो फिर वो एंट्री हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वही साहब जो आज उन्होंने कहा आप कौन है भाई, पूछा भाई मैंने कहा जर्नलिस्ट, कौन से वो इस तरह पूछ रहे थे और वो सिक्योरिटी प्राइवेट। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने धक्के दिए उन साफियों को, तो ये बिलोज जमारे हमें नहीं अंदर वो जाने दिया उस वक्त, सब कुछ आपने देखा होगा। तो ये एक बड़ा और क्या लाडलापन है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी कोर्ट में बता रही है कि किस वकील ने जाना है किस बंदे ने जाना है। वैसे इमरान खान साहब पॉपुलर भी बहुत हैं, वो सुना है आज जो ये कैंटीन में खातून है वो भी बाकायदा ट्रायल देखने गई थी, ओनर जो है उसकी। जी वो मौजूद थी, वो काफ़ी टाइम जो है वो कोर्ट के अंदर जो मौजूद रही हैं, बल्कि खान साहब को मतलब वो तो खान साहब की क्या एक्टिविटी रही है इस ये दौरान? इसमें हिम्मत दें फिर हुमायूं दिलावर साहब को कि वो अभी किसी क्रिस्मा में नहीं आ रहा है, कम से कम स्टैंड लिया हुआ है और कोर्ट रूम में स्टैंड क्या सीधा ट्रायल है, तो उसमें ट्रायल में तो ये वो मतलब क्या कि करें। कोर्ट रूम के अंदर जो है आर्डर डिक्टेट कराना मेरे लिए बड़ा ये हाँ ये वैसे मैंने इतनी ये हाई
आसानी कोर्ट से में भी यार सारे फैक्ट जमा करवाए हैं और मैं भी कहता हूँ कि बड़ा बिल्कुल उसमें अच्छा आप पूछ रहे थे कि खान साहब की एक्टिविटीज़ जो है वो खान साहब पहले तो बड़े नॉर्मल ही थे लेकिन परेशान लगे आज। परेशान वो लगे हैं तकरीबन आज 2:45 जब हुमायूं दिलावर साहब ने साहब कोई सोने के तो उन्होंने कहा आपके पास 3 बजे तक टाइम है तो 3 बजे आपने स्टेटमेंट देनी है या नहीं देनी ये आप पे है लेकिन टाइम 3 बजे तक वहाँ पीछे बैठ गए वो ख्वाजा आरिस और दूसरी उनकी लीगल टीम उनके आगे पीछे थी तो वहाँ थोड़ा सा वो लगे टेंस माहौल था कि वो लगे ये इमरान खान कुर्बानी क्यों नहीं देते, कहते कि जी ठीक है पार्टी मेरे नाम का वोट पड़ना है ना तो बंदे जीत जाएंगे चाहे जो जेल में जाके तो और ज्यादा सिंपैथी वोट भी पड़ेगा। खुमैनी बने या कोई और स्टाइल ये देखिए ना ये अपनी जात से ऊपर नहीं। हसनात साहब के मशवरों पे अब अमल नहीं करना ये खमीनी बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या बता रहे हैं। नहीं अपनी ज़ात से आगे निकलें यार। आपको देखें आपने सब कुछ अपनी ज़ात पर किया हुआ है कि नहीं वो तो कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ दिया था यार अल्लाह ने हाँ। और मैं मुझे कोई देखिए मेरिट पे फैसला करवाएं, कहें कि जी मैं कोई टेक्निकल आगे के चलें। पीछे नहीं जाता, हाँ। मैं अखलाकी तौर पे मेरा केस मजबूत है, मैं देता हूँ डिफेंस। चलें जी ये मशवरा ख्वाजा आरिस साहब नहीं दे रहे लेकिन असलात मलिक उनको दे रहे हैं। तो जनाब इमरान खान साहब को कल जो है वो बुलाया गया है और कल देखते हैं इमरान खान साहब 9 बजे इस अदालत में पेश होते हैं और यहाँ पे उनका 342 का स्टेटमेंट होगा और फिर उसके बाद ट्रायल जो है वो आगे चलेगा। लेकिन इस दौरान में क्या कुछ होता है नोबडी नोज़। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।